लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंसिडरेशन की तीन अकसाम है। सबसे पहली है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन या प्रेजेंट कंसिडरेशन। इसमें होता यह है कि लेट्स से कि आप दुकानदार के पास गए हैं, आपने उसको कहा जी मुझे फलां फलां चीज दे दे, उसने आपको दे दिया और आपने उसके बदले में उसे पैसे दे दिए, तो ये कंसिडरेशन एग्जीक्यूट हो गई, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है। अब दूसरी कंसिडरेशन की किस्म है फ्यूचर कंसिडरेशन या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। इसमें दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट होता है कि वो फ्यूचर में कोई काम करेंगे। मिसाल के तौर पे कि अगर आप मुझे कहते हैं जी मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, आप अगले महीने मुझसे गाड़ी ले ले, तो जवाब में मैं ये कहूँ कि ठीक है मैं आपकी गाड़ी अगले महीने ले लूंगा और अगले महीने ही आपको पेमेंट होगी, तो ये वो कंसिडरेशन है जिसका ताल्लुक फ्यूचर से है। इसे एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर कंसिडरेशन कहा जाता है। फिर आ जाती है पास्ट कंसिडरेशन। ये सबसे दिलचस्प कंसिडरेशन है। इसमें होता ये है कि आप इन पास्ट कोई सर्विस परफॉर्म करते हैं वॉलंटरली किसी के लिए, और उस सर्विस के बदले में आज आपसे वादा किया जा रहा होता है कि आपको उसकी कंसिडरेशन पे की जाएगी। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने साल पहले किसी का खोया हुआ बैग ला कर दिया था, तो वो आपको कहता है जी मैं इसके बदले में आपको कोई रकम पे करूंगा। अब इस कंसिडरेशन में टेक्निकल चीज ये है कि सर्विस जो परफॉर्म हुई वो पास्ट में हुई, जबकि उसकी जो कंसिडरेशन है वो फ्यूचर में पे की जा रही है। इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान का जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो पास्ट कंसिडरेशन को भी रिकॉग्नाइज करता है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है।